हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस। तो बिना वक्त गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? विकल्प हैं इरेटोस्थनीज, हम्बोल्ट, रिटर या फिर हैटनर ने। किसने प्रयोग किया सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इरेटोस्थनीज। आपको बता दें कि यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहते हैं। और अगर बात करें आधुनिक भूगोल के जनक की तो हम्बोल्ट और रिटर को माना जाता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, एक अंश अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक अंश अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? विकल्प है 122 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 222 किलोमीटर या फिर 134 किलोमीटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एक अंश अक्षांश लगभग बराबर होता है 111 किलोमीटर। तो हमारा विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और शून्य अंश की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर याद रखिएगा दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका सिद्धांत किसने दिया? कांट ने, लाप्लास ने, चैम्बरलिन व माल्टन ने या फिर H.N. रसेल ने। निहारिका सिद्धांत किसने दिया सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में? तो सही विकल्प हो जाएगा लाप्लास, विकल्प बी। कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कांट ने दिया था गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत। चैम्बरलिन व माल्टन ने ग्रहपिंड परिकल्पना दी थी और H.N. रसेल ने संयुक्त तारा परिकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। कितनी गतियां होती हैं पृथ्वी की? तो आपको बता दें कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं और वो 2 गतियां कौन कौन सी हैं? पहली है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन होते हैं तथा समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ये जो गति होती है घूर्णन गति कहलाती है। बात करें अगर परिक्रमण गति की तो इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है एवं दिन रात की लंबाई में भी अंतर आता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? विकल्प हैं आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। ओजोन जो गैस की परत होती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है वो किस मंडल में पाई जाती है, यही आपको बताना है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो है समताप मंडल में तापमान एक समान रहता है जो कि वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति है। इसमें पाई जाने वाली जो ओजोन की परत होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है हमें बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है और हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट है यूरेशिया। अगला प्रश्न है, यूरेशिया के घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? विकल्प है आपके स्टेपीज, प्रेरी, वेल्ड या फिर पंपास। किस नाम से जानते हैं यूरेशिया के घास के मैदान को? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। ठीक है। और प्रेरी कहाँ का घास का मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं
और वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक गर्म धारा है? विकल्प हैं आपके अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा, क्यूरोशियो की धारा या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि जो ये ABC अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा और क्यूरोशियो की धारा, ये तीनों जो है गर्म धाराएं हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प डी है हमारा उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपको ठंडी धारा बताना है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी धारा है? तो विकल्प हैं आपके कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूराइल की धारा या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे ठंडी धारा आपको बतानी है तो विकल्प डी यहाँ भी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूराइल धारा, ये तीनों जो हैं ठंडी धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपरोक्त सभी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। विकल्प ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो होता है केवल अमावस्या के दिन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? शनि को, अरुण को, वरुण को या फिर पृथ्वी को? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो विकल्प सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को या फिर पृथ्वी ग्रह को? पृथ्वी ग्रह को तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किया कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो विकल्प बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर शनि? किसे कहा जाता है सौंदर्य का देवता? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शुक्र को क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पृथ्वी की बहन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बुध को, शनि को, शुक्र को या फिर चंद्रमा को? तो यहाँ भी विकल्प सी सही हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र को और भी क्या कहा जाता है? शुक्र को सबसे अधिक चमकीला तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। किसको? शुक्र को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस लगभग 78.09% पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस लगभग 78.09% पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 78.09% के आसपास होती है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। आर्गन की मात्रा होती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है 0.03% के आसपास होती है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है जिसकी लंबाई लगभग है कितनी? 5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है जिसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।